अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करने के ऑप्शन को कंसीडर करते हो, तो जो सबसे पहला काम आप लोग करते हो वो ये है कि आप अपने किसी चाचे, मामे, ताए, खाला, मामू के लड़के को या कोई बचपन के दोस्त को या फैमिली फ्रेंड को, किसी को जो अमेरिका में बहुत से सालों से सेटल हो, आप उसको फ़ोन करते हो, उससे डिस्कस करते हो कि आपको एक अमेरिका में बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, ताकि उस बिजनेस की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सके। और ऑफ कोर्स चूंकि वो आपका क्लोज रिलेटिव है या फैमिली फ्रेंड है, तो वो आपको हेल्प करने के लिए जो है वो ही वुड एग्री, अगर इफ ही इज अ बिजनेसमैन टू, तो उसके पास 2 4 5 10 बिजनेसेस होंगे, ही वुड बी रेडी टू गिव यू द ऑप्शन कि यार आप बाहर किसी दूसरे नए बिजनेस में एक्सप्लोर करने की बजाय आप हमारे किसी बिजनेस को परचेज कर लो या पार्टनरशिप कर लो, एंड बेस्ड ऑन दैट पार्टनरशिप यू कैन क्वालिफाई फॉर E2 वीजा। तो ये ऑप्शन ऑफ कोर्स एक बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है, आपको अमेरिकन मार्केट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो आपका फैमिली और फ्रेंड का जो बंदा है वो चूंकि ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके अपने मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आप उसी के साथ इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हो। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस साउंड्स टू बी ए वेरी गुड एंड रैशनल ऑप्शन, लेकिन इसमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है E2 वीजा का, वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे, और मैं आपको बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस और ऐसे सिनेरियोज बताऊंगा जिनकी वजह से यू शुड नेवर कंसिडर बाइंग अ बिजनेस फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड। सो स्टे ट्यून्ड। Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे E2 वीजास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। E2 वीजा अमेरिका का एक ऐसा जबरदस्त वीजा ऑप्शन है जो कि ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करने वाले उन तमाम इन्वेस्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अमेरिका में मूव होना चाहते हैं, अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब E2 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें होता ही है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि $100,000 और अबव की एक अमाउंट हो, और वो आपको किसी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट करनी होती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी है, यानी फर्स्ट यू मेक इन्वेस्टमेंट, पहले आप पैसे स्पेंड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, और उसके बाद आप जो है वो वीजा की एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। अब डाउट चूंकि ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपका वीजा लगा या नहीं लगा, तो आपके पैसों का क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। तो इस वजह से आप लोग यूजुअली करते क्या हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे हर किसी का कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड का कोई बंदा मौजूद है अमेरिका में जो कि यहाँ पे सेटल्ड होगा, मोस्ट लाइकली सिटीजन होगा, 10 20 50 साल पहले आया था, और अब वो उसके मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप करते हो वो ये है कि आप उस बंदे को कांटेक्ट करते हो, अपने फैमिली फ्रेंड को, और आप उसको बोलते हो कि यार इस तरीके से एक ऑप्शन आपके पास आई है और आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का बजट है, आप अमेरिका में बिजनेस लेना चाह रहे हो, तो आप उनसे गाइडलाइंस लेते हो कि क्या करना चाहिए। अब वो बंदा ऑल इन अ गुड फेथ, नथिंग अगेंस्ट दोस्त, खाला, मामे, चाचे के लड़के, बट ऑल इन अ गुड फेथ दे टेल यू कि यार हमारे पास 10 बिजनेसेस हैं, 6 बिजनेसेस हैं। अच्छा, 4 6 8 बिजनेसेस अमेरिका में होना एक बड़ी कॉमन सी बात है। कोई एक अच्छा बिजनेसमैन 2 4 6 बिजनेसेस करता है, ठीक है, या एक ही बिजनेस की 2 4 6 ब्रांचेस होती हैं, तो दैट इज नॉर्मल। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि अमेरिका में 4 बिजनेस हैं उसके, यहाँ पे 4 6 8 बिजनेसेस बड़े नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि जी उसके 12 स्टोर्स हैं या उसके 12 गैस स्टेशन है या उसके 6 गैस स्टेशन हैं, तो इससे आपको इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। इट्स गुड फॉर हिम, ही हैज अचीव्ड समथिंग वेरी गुड, बट इट हैज नथिंग टू डू विद यू और योर वीजा एप्लीकेशन। अच्छा, अब होता ही है कि वो आपको ये ऑफर करता है, यार आपने पैसे लगाओगे, पैसे आपके रिस्क पे जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि आप हमारे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, ताकि मैं आपको बिजनेस दे दूंगा, आप यहाँ पे आ जाइएगा, आके बिजनेस को टेक ओवर करना हुआ कर लेना, नहीं करना होगा तो हम आपसे बिजनेस वापस परचेज कर लेंगे, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। तो सुनने में तो ये ऑप्शन बहुत लुक्रेटिव है। सो समटाइम्स वो कहते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट हियर कम्स द प्रॉब्लम। इसमें मल्टीपल तरह के जो है ना वो इश्यूज आते हैं। नंबर 1 पे जो यहाँ का यूएस सिटीजन है वो जब अपने बिजनेसेस कर रहा है, तो वो जिसको वो पंजाबी में कहते हैं जरे कार पैड़े वो 12वीं पैड़े, यानी इसका मतलब ये है कि जो लोकल बिजनेस कर रहा है, जिसके बिजनेस को किसी थर्ड अथॉरिटी या ऑथराइजेशन को रिपोर्ट नहीं करना, जैसे E2 के मद में आपको हर 5 साल बाद अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो रिव्यू करवानी है वीजा रिन्यूअल के लिए। लेकिन जब अगर यूएस सिटीजन का बिजनेस है तो उसको ये नहीं
करवानी, तो वो उसके अपने बहुत सारे मामलात होते हैं, उसके अपने बहुत सारे ऐसे टैक्स कोड्स होते हैं जिसमें वो अपनी टैक्स को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से जो है वो उसको मैनेज करता है, जिसमें वो प्रॉफिट्स नहीं डिक्लेयर कर पाता या इनकम उतनी डिक्लेयर नहीं करता। अच्छा, अब वो इनकम अगर डिक्लेयर नहीं हो रही है उस बिजनेस की, तो वो बिजनेस प्रीडोमिनेंटली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है E2 एप्लीकेशन के लिए या E2 क्वालिफिकेशन से। उसके भी बहुत सारे वेज हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, बट दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग स्टोरी एंड इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट प्रीडोमिनेंटली दैट बिजनेस जिसके टैक्स रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, जिसकी इनकम प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है, दैट बिजनेस इज नॉट अ सूटेबल और रिकमेंडेड बिजनेस फॉर E2 वीजा, चाहे वो आपके मामे के लड़के का ही क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि उसको चूंकि किसी थर्ड पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करनी थी, तो उसके रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है। अब आप इन ए गुड फेथ आप अपने मामे चाचे के लड़के से डील कर लेते हो। अब आपका कजन आपको ये बताता है कि यार हमारे बिजनेस में तो बहुत पैसे बन रहे हैं, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आते हैं तो वो एक्चुअली लॉस मेकिंग बिजनेस चल रहा है या बहुत थोड़े से उसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो देन इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस टू मेक अ केस सिनेरियो ऑन दैट कि यार इस बिजनेस के जो पिछले 4 से 8 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, वो अब कैसे प्रॉफिटेबल होगा और उसको किस तरीके से जो है वो जस्टिफाई किया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट उसमें जो आपका मामू चाचू का लड़का है उसके लिए भी ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी, बिकॉज जिस बिजनेस के ऊपर उसने पिछले 5-7 साल से 10 साल से प्रॉफिट नहीं दिखाया और टैक्स नहीं पे किया, अब आपकी वजह से उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसकी टैक्स ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप E2 के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है या एक्सपीरियंस करने को मिलता है उसमें ये होता है कि ये जो आपका फैमिली फ्रेंड का बंदा है, ये आपसे कर्टसी में आके आपको उसने ऑफर तो कर दी कि हमारे बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, हो सकता है उसका अपना बेनिफिट हो कि आपको उसको उसको कैश मिल जाएगा, वो अपनी वो कैश दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लेगा, या वो सिंसियरली आपको हेल्प और असिस्ट करना चाह रहा हो। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम उससे डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जिसमें हमें उसके सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी लीज, उसके बैंक स्टेटमेंट्स, उसके टैक्स रिकॉर्ड्स, उसके उसके पे अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल, उसकी पेरोल, उसके सब कुछ चाहिए। जब हम ये डॉक्यूमेंट्स मांगने जाएंगे तो वो चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे देसी जो बंदा है या जो देसी स्टोर देसी तरीके से अगर कोई चला रहा है, वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में नहीं बिजनेस रन कर रहा, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे। फिर वो हमें पेन देना स्टार्ट कर देता है कि यार ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से वो जो आपका जो प्रोसेस टाइम है वो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज ही इज अनेबल टू प्रोवाइड एंड फर्निश द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट जो है ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बल्कि हमारा एक लेटेस्ट क्लाइंट चल रहा है, वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, मिडल ईस्ट से है। ऑफ कोर्स वी विल नॉट शेयर देयर द नेम्स एंड द डिटेल्स विद ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस, बट वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी एजुकेटेड फैमिली। किसी अपने इसी तरह बहुत मोहसिन से जो है वो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, और वो भाई साहब का जो है वो जब हम उससे कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं तो उनका एक ही आता है, जी मैंने पहले 3 बिजनेस पे E2 करवाया है, हमने कभी बिजनेस में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आप खुद बना लीजिए, ये कर ले, ये कर ले। तो 1.5 साल हो गया या 1.25 साल ऑलमोस्ट हो गया, और हम उसके साथ बैक एंड फोर्थ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं। अब वो जो बेचारी फैमिली जो पैसे लगा के बैठे हैं वो वेट कर रहे हैं कि व्हेन द केस वुड गेट क्लोज, ताकि हम जो है वो फाइलिंग की तरफ जा सके। तो इस तरह का अननेसेसरी जो ड्रैग डाउन प्रोसेस है, टाइम वेस्टेज है, टाइम लीकेज है, ये हो जाती है जब डॉक्यूमेंटेशन हमें जो है वो नहीं मिलती। इसके अलावा वन मोर वेरी टेक्निकल रीजन वो ये है कि स्पेसिफिकली अगर वो बिजनेस आप या वो जो आपका मामे चाचे का लड़का है वो कोई आपका फैमिली फ्रेंड है, तो देन तो डेफिनेटली आप अवॉइड कीजिए। एक होता है कि आपका दोस्त है, ठीक है, जो कि आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उसके साथ तो आप फिर भी डील कर लेते हो। फैमिली फ्रेंड में आप बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ रूल ऑफ आर्म्स लेंथ, यानी द मनी शुड नॉट बी सर्कुलेटिंग बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। यानी अगर आपका कोई साला बनूजा है या आपका कोई सास ससुर है या आपके कोई इन लॉज है या आपके कोई भाई के इन लॉज हैं, बट दे आर ऑल कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंडेड फैमिली, राइट, और आप उनसे
बिजनेस परचेज कर रहे हो और ये चीज़ अगर यूएससीआईएस को डॉक्यूमेंटेशन में आइडेंटिफाई हो जाए कि दे आर इनटू द फैमिली मेंबर्स, दे टेक द बिजनेस वेरी स्केप्टिकली, दे रिव्यू इट मोर हार्डर, मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आप पे है कि इट्स अ लेजिटिमेट एंड बोनाफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द वीजा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में, वो अगर आपका फैमिली मेंबर है तो आपको एक्चुअल में उससे बिजनेस ले रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, सिर्फ वीजे के लिए नहीं आप ले रहे। तो ये दिस बिकम्स अ वेरी हार्ड एंड वेरी चैलेंजिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट causes the denial or rejection or refusal of your visa application. So try to avoid those, or personally on a lighter note, आपको किसी मामे चाचे से लेने की ज़रूरत भी क्या है? आपके अपने पैसे हैं, फंड्स आपके अपने हैं, मैं आपने अपनी मेहनत से कमाया है। वो आपका अगर इतना जो है वो सगा हो जो 25 30 40 साल से, जिससे आप आज बड़े इंप्रेस हो रहे हैं और वो आपकी मदद भी करना चाह रहा है, तो उसने आपको 10 15 20 साल पहले से आपको क्यों नहीं अमेरिका का कोई ऑप्शन दे दिया? किसी का अच्छे बिजनेस हैं तो वो आपको वर्क स्पॉन्सरशिप दे सकता है, वो आपको मुख्तलिफ तरीके की स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस भी दे सकता था। तो अगर वो इतना आपका सिंसियर था तो वो आपको पहले ऑप्शन दे देता। आज जब आप पैसा लेके उसकी टेबल पे गए हो कि यार मैंने पैसा लेना है, मेरे पास पैसे मौजूद है और मैंने इन्वेस्ट करना है, तो अब मुझे ऑप्शन बताओ, तो अब वो आपका इतना सगा बन गया कि आप मेरे बिजनेस में ले लो। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द मनी गेम। आई एम नॉट एक्यूजिंग एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स, राइट? तो पैसा जो है वो सारे के सारे रिश्ते और सारी जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यूज बदल देता है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब उस आपके मामे चाचे के लड़के ने पिछले 30 साल में, 40 साल में, 20 साल में आपकी हेल्प नहीं की, तो आज जब आप अपने पैसे की बेस के ऊपर अमेरिका माइग्रेट हो सकते हो, अपना खुद का बिजनेस बना सकते हो, तो आज आपको उसकी हेल्प नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी हेल्प की वजह से आपका बिजनेस का जो वीज़ा है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो ख़राब हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और नॉट ओनली डैट, लेट्स अज्यूम कि एवरीथिंग गोज फाइन, आपका वीज़ा भी लग गया, बिजनेस भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 2 साल या 5 साल का जब रिन्यूअल की बारी आएगी, देन ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो आपने प्रोजेक्शंस और फिजिबिलिटीज दी थी उसके मुताबिक आप प्रॉफिट्स दिखा रहे हो और उसके मुताबिक आप उसका टैक्स पे करें। अब यहाँ पे आके भी उस मामे चाचे के लड़के की बहुत सारी जो है वो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर वो कोई सोशल सिक्योरिटीज क्लेम करता है, वो कोई टैक्स इनकम नहीं दिखाता, हो सकता है आपकी इनकम दिखाने की वजह से उसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स खराब हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, और वट एवर, आई मीन यू नो, मेडिकेयर के बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंसेज हैं, बिजनेस लॉस इंश्योरेंसेज हैं, बहुत सारे थिंग्स होती हैं विच यू वुड नॉट नो एंड ही वुड नॉट बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग डिटेल्स विद यू। तो क्यों किसी दूसरे को ऐसी आजमाइश में डालें जो उसके लिए भी परेशानी बने और आपके लिए तो परेशानी वो बनेगी बने। तो माय सिंसियर एडवाइस टू यू इज कि जब पैसा आपका है, प्रोग्राम आपका है, फ्यूचर आपका है, तो बिजनेस भी आपका होना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन दीज मामे चाचे का लड़का। थैंक यू सो मच. And if you still have any further questions or concerns, so feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.